Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यारथी Academy and I hope that you are fine safe and healthy. सबसे पहले हम सभी से माफ़ी मांगना चाहेंगे कि कुछ दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं किया जा पा रहा था क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसके वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ये इशू पूरा क्लियर हो गया है। आज से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया जाएगा और एक शेड्यूल टाइम हम आप लोगों को जैसे बोले थे कि 9 से 12 बजे के अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा शाम को, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम 6 से 9 के अंदर करने का, टाइम को थोड़ा शिफ्ट करने का, जिससे हर एक स्टूडेंट देख पाए, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाने से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देख पा रहे होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि 6 से 9 के अंदर डालने का, जिससे हर एक स्टूडेंट हर एक वीडियो को वॉच कर पाए, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, उससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं भरपूर लाभ उठा सके। और जो कोई भी ओल्ड व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग और भी अपने फ्रेंड लोग को इस चैनल से कनेक्ट करवाइए, जिससे ये चैनल सबके लिए हेल्पफुल हो सके। ये वीडियो जो आज हम लोग अपलोड कर रहे हैं ये बेसिकली क्लास 9 का है, ओके। तो क्लास 9 में एक अलजेब्रा का चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए ही नहीं, जबकि ये सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य सभी बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर पॉलिनोमियल चैप्टर हम नहीं किए हैं। मतलब कि जो सिलेबस वेस्ट बंगाल बोर्ड में है वैसा ही सिलेबस सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है। तो इसीलिए ये वीडियो जो है सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ओके। तो ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है, इसमें केवल वेस्ट बंगाल स्टूडेंट ही हेल्पफुल नहीं हो पाएंगे, इसमें और भी सीबीएसई, आईसीएसई और भी बोर्ड्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में जो लोग हैं स्टूडेंट्स, उन लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। तो ये वीडियो उसी तरीका से बनाया गया है जिससे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सके, स्टूडेंट को इजिली समझ में आ सके और स्टूडेंट को बहुत ही इजिली टॉपिक को, मतलब स्टूडेंट अंडरस्टैंड हो सके अच्छे से इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ओके। तो आप लोगों के लिए आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का फर्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बेसिक नॉलेज किए हमको वो चैप्टर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और पॉलिनोमियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ओके। तो इसी वजह से हम आप सभी से कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आप लोगों को हर एक टर्म, हर एक वर्ड आप लोगों को समझ में आ सके। ये पीडीएफ के थ्रू जो हम समझा रहे हैं, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पीडीएफ के थ्रू जो हम आप लोगों को समझाया गया है, ये जो है केवल हम पीडीएफ कोशिश किए थे हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग से करने का, लेकिन हो नहीं पाया, समय बहुत ज्यादा लग रहा था और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया था कि आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इंग्लिश में पीडीएफ है, लेकिन हिंदी वाले लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम हर एक टर्म हिंदी में बोलते हुए गए हैं। अगर आप लोगों को हिंदी में कहीं दिक्कत है तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे एवं आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों का पॉलिनोमियल चैप्टर। आज बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है। नेक्स्ट क्लास यानी कल जब आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा तो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 होगा और उसके बाद दिन से आप लोगों के लिए हम सम सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोगों का बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का अलजेब्रा का एक छोटा सा पार्ट पॉलिनोमियल चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, केवल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम्स वगैरह के बारे में भी सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो पॉलिनोमियल जो चैप्टर है, सबसे पहले बता दें, ये केवल वेस्ट बंगाल में ही नहीं बल्कि आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अन्य सभी बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये चैप्टर हर एक बोर्ड में क्लास 9 में अलजेब्रा में आता है, ठीक है। तो चाहे आप लोग अगर सीबीएसई से हैं तो एनसीईआरटी बुक में भी देख सकते हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर है। यदि आप लोग आईसीएसई से हैं तो जो लोग एमएल अग्रवाल का बुक फॉलो करते हैं उनमें भी पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा, जो लोग आरडी शर्मा का बुक फॉलो करते हैं उनको भी पॉलिनोमियल देखने को मिलेगा, और जो लोग वेस्ट बंगाल से हैं वो लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक में भी आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर देखने को मिलेगा। तो आज जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ये केवल वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है।
तो वीडियो में आप लोगों को दिख रहा होगा पॉलिनोमियल बेसिक इंट्रोडक्शन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन का भी फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्योंकि एक दिन में अगर हम पूरा बता दें आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, बट अच्छा से सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था टेक्निकल इशू के कारण। तो आज वीडियो अपलोड हुआ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर किसी का आज के टॉपिक में, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिएगा, हम उसका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। ओके, तो पॉलिनोमियल में क्या है, सबसे पहला चीज हम लोगों को कांस्टेंट्स का मतलब समझना होगा कि कांस्टेंट क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट का मतलब हम लोग बोलते क्या है, स्टेइंग द सेम, मतलब जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड हो, जो वेरिएबल ना हो, जो चेंज ना हो। ठीक है, जो चेंज ना हो। जैसे कि अगर मान के चले नंबर के हिसाब से 1 2 3 4, तो ये सब जो नंबर है ये सब फिक्स नंबर है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। 4 हमेशा 4 ही कहलाएगा, 4 कभी 5 नहीं बन सकता और 5 कभी 4 भी नहीं बन सकता। तो ये सब फिक्स नंबर है, तो इसको हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में ही है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला पाई जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे जो सर्कल का आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में एरिया ऑफ अ सर्कल में, तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को 22/7 देखने को मिलेगा, या कहीं कहीं आप लोग बुक में देखिएगा 3.14 ऐसे दिया रहेगा। मतलब क्या हुआ कि पाई का वैल्यू जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है, लेकिन आर यहाँ पर वेरिएबल है। ठीक है, अभी हम लोग वही चीज डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो एकदम फिक्स्ड हो, यानी जो एकदम स्थित हो। यानी कि हिंदी में अगर बोले कांस्टेंट को हम लोग ध्रुवक बोलते हैं, यानी कि जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, ये चेंजेस नहीं होता है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट्स बोलते हैं। आशा करते हैं कि कांस्टेंट वर्ड का मतलब समझ में आप लोगों को आ गया है। नेक्स्ट हम लोग का आता है क्या, वेरिएबल्स नॉट स्टेइंग द सेम, यानी कि जो चल राशि हो। मतलब हुआ क्या, जो फिक्स्ड ना हो, जो हमेशा चेंज होता हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग देख पा रहे होंगे 2x+3, जहां पर x हम लोग का क्या है, एक वेरिएबल है। यानी कि यहाँ पर x का मान कुछ भी हो सकता है। अगर हम x की जगह 2 बैठाएंगे तो 2x+3 का वैल्यू अलग आएगा। अगर x की जगह 3 बैठाएंगे तो 2x+3 का वैल्यू अलग आएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी 1 कभी 2 कभी 4 कभी 8 कुछ भी बैठ सकता है। तो इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है 2x+3 ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल होगा। तो आशा करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि जिसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है। यानी कि 2 4 8 9 ये जो हम नंबर्स बोले, ये नंबर्स एकदम फिक्स्ड है। कभी भी हम लोग 9 को नहीं बोल सकते कि वो 10 के साथ इक्वल है, या 10 को हम लोग ये नहीं बोल सकते जो 9 के साथ इक्वल है। ठीक है, 10 हमेशा 10 ही कहलाएगा, 9 हमेशा 9 ही कहलाएगा, किसी के साथ कोई भी इक्वल नहीं है। आशा करते हैं कि आपको कांस्टेंट का मतलब क्लियर हुआ। और वेरिएबल हम लोग उस नंबर को बोलेंगे, यानी कि उस एक्सप्रेशन को बोलेंगे जहां पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलता हो। जैसे कि 2x+3 हम बोले, तो 2x+3 में x का वैल्यू अगर 1 2 3 4 कुछ भी बैठाएंगे तो 2x+3 में हम लोग का वैल्यूज क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसी वजह से ये वेरिएबल्स हुआ। नेक्स्ट होता है क्या, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उसको हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। देखिए, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर अगर खुद से ही मल्टीपल हो रहा हो, जैसे कि 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 होगा। 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 तो 2 क्यूब होगा। तो अगर कोई एक नंबर खुद के नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, यानी खुद के नंबर से ही अगर कोई एक संख्या स्वयं के संख्या से गुणन हो रहा हो, तब उसको हम लोग एक्सपोनेंट्स बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए 2 to the power 4 as 2 is multiplied by itself 4 times। तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और 4 को हम लोग एक्सपोनेंट या पावर बोलेंगे। आया बात समझ में, क्या हम बोले, बेस मतलब जो नंबर नीचे की तरफ रहेगा वो हमेशा बेस कहलाएगा, और जो नंबर पावर में रहेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट्स कहलाएगा या पावर कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को एक्सपोनेंट का मतलब समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोग का मैथ्स में है क्या है, एक एक्सप्रेशन है विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अलोंग विद द एल्जेब्रिक ऑपरेशंस। मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट्स भी होगा, वेरिएबल्स भी होगा
और एल्जेब्रिक ऑपरेशंस, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का मतलब साथ में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, ये चारों साइन को हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशंस बोलते हैं। तो ये सब चारों जो है, ये चारों जो प्रेजेंट होगा वो पूरे एक्सप्रेशंस को हम लोग बोलेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए 2x प्लस 3y माइनस 5, तो ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। यहाँ पर x भी है y भी है, दोनों वेरिएबल्स हैं, 5 एक कांस्टेंट है, साथ में एल्जेब्रिक ऑपरेशंस भी लगा है क्या, प्लस और माइनस। तो ये हम लोगों का एग्जांपल हुआ। आशा करती कि आप लोगों को समझ में आया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसको कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं एक और एग्जांपल में। 3x माइनस 10 में 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, और x को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स रहेगा वो नंबर मेरा कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 3x माइनस 10 है, तो 3x जो हुआ तो x के साथ कौन सा नंबर है, 3 है, तो 3 मेरा यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएगा और x हम लोग का वेरिएबल कहलाएगा। और 10 जो है एक नंबर है जो कि फिक्स्ड है, तो वो हम लोग का कांस्टेंट कहलाएगा। और साथ में ये माइनस जो है एल्जेब्रिक ऑपरेशंस का भी यूज हुआ है, तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखिए पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि ये भी एक एल्जेब्रिक ऑपरेशन है जो कि कंपोज्ड ऑफ है। कंपोज्ड ऑफ का मतलब जिसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट्स है, एक्सपोनेंट्स है, ये लोग जब एक साथ मिलकर एल्जेब्रिक ऑपरेशन के साथ, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर हम लोग बोले जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तब ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। आशा करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब समझ में आया। फिर से दोहरा रहे हैं, पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जिसमें वेरिएबल्स भी रहेगा, कांस्टेंट्स भी रहेगा, पावर या एक्सपोनेंट्स भी रहेगा, साथ ही साथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी रहेगा, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। ये सब चीज जो सब मिलकर एक तो हम लोग का एक्सप्रेशन बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एग्जांपल की देखो, पॉलिनोमियल जो है वो पॉली से आया है। पॉली मतलब बहुत सारा, मतलब कि जो बहुत सारा नंबर्स को मिलकर बनता हो, और नोमियल मतलब टर्म्स, मतलब बहुत सारा टर्म्स मिलकर जब एक एक्सप्रेशन बनता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि 5x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म। 5x है, मतलब यहाँ पर x केवल एक है, 5x है, तो ये पॉलिनोमियल हुआ एक टर्म का। जबकि 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 ये एक पॉलिनोमियल हुआ क्या, 3 टर्म का, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑपरेशंस भी लगा है मैथमेटिकल, साथ में यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ये मेरा 3 टर्म्स हुआ। नोट में हम लोग क्या देखेंगे, ईच टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट्स। सो देखो हर एक पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म्स होता है उसमें कोफिशिएंट जरूर रहेगा, चाहे वो 1 से लेकर कोई भी नंबर क्यों ना हो, कोफिशिएंट जरूर रहेगा। जैसे कि हम लोग का यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट हुआ 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट हुआ माइनस 3, x का कोफिशिएंट हुआ 2 और x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट हुआ हम लोगों का -1। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला गया, -1 का मतलब ही क्या हो गया, -1 के साथ कुछ भी नहीं है, यानी x टू दी पावर 0 है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी का भी पावर 0 हमेशा हम लोगों को 1 नंबर देता है, तो इसीलिए -1 किसका कोफिशिएंट हुआ, x टू दी पावर 0 का। अगर हम एक और पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं 4x प्लस 9, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 4x और 9 जो है ये हम लोगों का दोनों ही टर्म्स हुआ। आया बात समझ में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, आज हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में पढ़े, फिर वेरिएबल्स के बारे में पढ़े, फिर एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़े, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़े, फिर पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े, साथ ही साथ और भी एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी को डाउट है या किसी को कोई भी डेफिनेशंस में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोगों का कंफ्यूजन अवश्य क्लियर करेंगे। आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 कर रहे हैं, कल हम लोग पार्ट 2 का भी करेंगे, और ये जब इंट्रोडक्शन आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। क्योंकि सम सॉल्व करने के पहले पॉलिनोमियल चैप्टर है क्या, हमको अगर उसका बेसिक चीज पता नहीं होगा, हमको उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा, तो सम सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सम सॉल्व करने से पहले हमको उस पर्टिकुलर चीज का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक पार्ट है, क्या है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग px से डिनोट करते हैं, जहां पर x क्या रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि देखो px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग t से डिनोट किए, देन द फंक्शन विल बी pt। जैसे कि px जो है ये हम लोग का एक पॉलिनोमियल है, अगर हम x के जगह p रिप्लेस कर देंगे तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, pt हो जाएगा। ओके, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है,
जो भी पॉलिनोमियल्स का या जो भी एक्सप्रेशन का जिसका पावर सबसे ज्यादा रहेगा, जो टर्म का पावर सबसे ज्यादा रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + x + 3 is 2। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5y⁻6 - 4y² - 6 is 6। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या बोला गया है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स में, जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन आप लोग देखे कि 3x² + x + 3 का हम लोग का 2 है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5y⁻6 - 4y² - 6, ये हम लोग का 6 है। तो मतलब जिसका पावर हम लोग का सबसे ज्यादा होगा जो टर्म का, उसी का ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आशा करते समझ में आ गया होगा। और जो भी हम लोग का नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसका डिग्री हमेशा 0 आता है। बहुत बार ये परीक्षा में एमसीक्यू में या शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कोई भी डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा क्या होगा, 0 के साथ इक्वल होगा। नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। The terms of a polynomials are the part of the equations which are generally separated by plus minus signs। देखो क्या बोला गया है कि पॉलिनोमियल का टर्म को हम लोग कैसे समझते हैं, जब कोई एक एक्सप्रेशन में बीच में प्लस आ जाए या माइनस साइन आ जाए, तब वो जो सेपरेट कर रहा है, किसको सेपरेट कर रहा है, इक्वेशंस आर द पार्ट ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या, एक इक्वेशन के पार्ट को जो, मतलब एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग का प्लस माइनस मिलके जो सेपरेट कर रहा है, उसी को हम लोग टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसी से हम लोग टर्म्स का मतलब समझते भी हैं कि ये हम लोगों का टर्म्स हुआ। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि the terms of the polynomial are the parts of the equations which are generally separated by plus or minus sign. So each part of a polynomial is an equation is a term. For example, in a polynomial say x³ - 2x² + 3x + 4, the number of terms will be 4 and degree is 3। देखो यहाँ पे हम लोग का जो सेपरेशन हुआ है, एक बार माइनस फिर प्लस, तो यहाँ पे टर्म्स हम लोग का 4 है, लेकिन हम लोग का डिग्री क्या होगा, डिग्री हम लोग का 3 होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिग्री कितना है, पावर में 3 है। कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल्स कोफिशिएंट्स आर द नंबर्स दैट कम बिफोर अ टर्म। जैसे कि 2x² यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, तो अभी हम बताए थे कि x के साथ जो नंबर होगा उसको हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे 2 जो है नंबर है, तो ये मेरा कोफिशिएंट है, x हम लोग का वेरिएबल है। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे देखा गया, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे आगे कि कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जितना भी नंबर्स है 2, 4, 8, 10, कोई भी नंबर्स आप लोग बोल रहे हो वो सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमें 0 इज कॉल्ड एज अ जीरो पॉलिनोमियल। 0 भी एक नंबर है, तो उसका जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है 0, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि दिया है, कंसीडर एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन x² + x⁻² 2। हियर द एक्सपोनेंट ऑफ द सेकंड टर्म, यहाँ पे देखो x² + x⁻² है, यहाँ पे x⁻² जो है इसका एक्सपोनेंट्स क्या है, -2 है, जो कि हम लोगों का होल नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं होल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक जाता है, पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाता है, वो सभी मेरा होल नंबर्स में आएगा इंक्लूडिंग 0। ठीक है, लेकिन -2 जो है वो हम लोगों का लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, जिसके वजह से हम लोग -2 को होल नंबर नहीं बोलते, और इसीलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है। अगेन कंसीडर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन √x + 3। इसको हम लोग √x को मतलब x⁻½ + 3 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट क्या है, x का हाफ, जो कि हम लोग का होल नंबर नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं होल नंबर में हम लोग का 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3 ऐसे चलता है। इसमें कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर या डेसिमल वाला नंबर इंक्लूड नहीं है, तो ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोगों का पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, जैसे कि आप लोग देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री हमेशा हम लोग का 1 होता है, जैसे x - 5 हुआ, 3x + 1 हुआ, 2x + 5 हुआ। ये जो हम लोग का पॉलिनोमियल है इसको लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब x के ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और हमेशा डिग्री हम लोग का 1 कहेगा। जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री हम लोग का हमेशा 2 होगा। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट और भी पॉलिनोमियल्स है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर इसका और जो 2 पार्ट बाकी है, 2 पेजेस, आज हम लोग 2 पेज डिस्कस किए हैं, इसके बाद वाले वीडियो में और 2 पेज डिस्कस करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक आज हम लोग रखें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है, जैसे कि 8x² + 6x + 3, यहाँ पे पावर जो डिग्री होगा ये हम लोग का हमेशा 2 होगा, इसीलिए इसका नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पड़ा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में
कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगा एक और नई वीडियो के साथ, इसी का सेकेंड पार्ट में। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि और भी नोटिफिकेशन जब भी इस चैनल के थ्रू कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग के फोन में मैसेज चले जाए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है। यदि किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका जवाब हम अवश्य देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये जो टॉपिक हम आज डिस्कस किए हैं। आज हम लोग जो आधा पार्ट डिस्कस किए हैं, बल्कि आधा पार्ट और बाकी है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक हम लोग स्टॉप किए। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे ही और भी पॉलिनोमियल्स का पार्ट है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखे होंगे। अगर किसी को किसी में भी कोई भी टर्म में या कोई भी डेफिनेशन में कहीं पे भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, हम उसका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। ओके, तो कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई नया स्टूडेंट है तो उनसे भी कहेंगे कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब से आप लोगों को वीडियो कंटिन्यूअसली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी स्टूडेंट को इस चैनल से कनेक्ट कराइए, जिससे ये चैनल केवल वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए ही नहीं, बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई जितने भी बोर्ड्स हैं ऑल ओवर इंडिया में ये चैनल स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल बन सके। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल का सपोर्ट कीजिए। जब और हम भी कोशिश करेंगे अपने तरफ से, और इस चैनल की तरफ से भी कोशिश किया जाएगा कि आप सभी के डाउट, आप सभी का जो टॉपिक में डाउट है, या जो टॉपिक्स में क्वेरीज है, या जो टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, वो पर्टिकुलर टॉपिक को आप लोगों को समझाया जा सके। ओके, और बहुत जल्द फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस का भी हम स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अभी मैथ्स से ही चल रहे हैं, तो मैथ्स अभी अच्छा से करते हैं। अगर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस का भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। ओके, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने घर में आराम से पढ़ाई कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यारथी एकेडमी।